नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि चंपावत उपचुनाव के परिणाम का बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले भी एक बात है और वो यह है कि क्या कांग्रेस चंपावत उपचुनाव के मुख्य चुनाव संयोजक रहे हेमेश खरकवाल चुनाव प्रबंधन के लिए बनाई गई कमेटी में शामिल रहे विधायक मनोज तिवारी, भुवन कापड़ी, खुशहाल अधिकारी से लिखित में कोई जवाब मांगेगी और यह पूछेगी कि चंपावत में यह ऐतिहासिक हार क्यों हो गई और इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले इनके अलावा विधायक मदन बिष्ट, मयूख मेहर और हरीश धामी से भी कोई लिखित में जवाब तलब किया जाएगा। चंपावत में निर्मला गहतोड़ी की जमानत जब्त होने पर इनसे पूछा जाना चाहिए कि यह कैसे हो गया, क्योंकि अगर 22 सालों से कांग्रेस को वोट करते आ रहे चंपावत के खाटी कांग्रेसी परिवार भी अगर निर्मला को वोट कर देते तो शायद जमानत जब्त ना होती। वैसे तो कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी के जवाब चंपावत की हार पर आ गए हैं, इन पर भी बात कर लेंगे। कर्ण मेहरा ने तो यहां तक कहा है कि किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से चंपावत के परिणाम की जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन 3 ही माह में 45.56% वोट शेयर से 5.2% पर वोट शेयर कैसे पहुंच गया, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और यह कोई और नहीं, यह तो कांग्रेस का ही विषय है। कांग्रेस को यह जांच करनी चाहिए। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद से अब तक 5 विधानसभा चुनाव और 14 उपचुनाव हो चुके हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की जीत आज तक के इन सभी चुनावों में सबसे बड़ी है। यह उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में दर्ज होने वाली बात है कि चंपावत उपचुनाव में 93% वोट पुष्कर सिंह धामी को मिले हैं। पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है। यह तो हो गई एक बात, लेकिन मेरा सवाल यही है कि चंपावत की इस ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है। पहली बात, उत्तराखंड के कांग्रेसियों में एक संदेश गया है और वो यह है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप कोई काम नहीं करती है, या तो उनको राजनीति नहीं आती है, या फिर वो जानबूझकर काम करना नहीं चाहते, या फिर आपसी तालमेल बहुत अच्छा नहीं है, जिसका सीधा असर चुनाव कैंपेन और इसके बाद चुनाव परिणाम पर पड़ता है। क्योंकि चंपावत में कांग्रेस की हार होगी, यह माहौल पहले से ही बन रहा था। खुद हरीश रावत ने भी इसी तरह की बात कही है, लेकिन बस 3600 के करीब वोट मिलेंगे, यह अनुमान तो कतई नहीं था। क्योंकि यह अनुमान होता तो पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए ना बुलाते। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को रोड शो और जनसभा के लिए बुलाया ही इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि जीत का मार्जिन ज्यादा रहे। लेकिन इतना आएगा इसका तो शायद उन्हें भी भरोसा नहीं रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो आरोप लगा रहे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप कि वहां पर बाहुबल और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हुआ है, धन बल का इस्तेमाल हुआ है, मेरा सवाल है ये कि जब ये इस्तेमाल हो रहा था तब कहां थे ये लोग? क्योंकि जो आम कांग्रेसी है, आम कांग्रेसी आंखें उठाकर, नजरें उठाकर केवल अपनी टॉप लीडरशिप की तरफ देखती है। और लोकतंत्र को लेकर जो हरीश रावत सवाल उठा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी कांग्रेस के इन बड़े नेताओं पर आती है, क्योंकि वो विपक्ष है। उत्तराखंड की बड़ी जनता ने उनको यह जिम्मेदारी दी है कि वो सरकार की और सरकार के कामकाज की, सरकारी तंत्र की, सरकारी नीतियों की निगरानी करें। फिर चंपावत में निगरानी क्यों नहीं हुई? इसीलिए 2024 का लोकसभा का चुनाव कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूदा नेतृत्व के भरोसे कैसे लड़ सकता है, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। क्योंकि सवाल यह है कि वो कैसे भरोसा करेगा कि हमारे नेता पार्टी के लिए जी जान से काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए जी जान से काम करते हैं। चंपावत में कितना भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे कि कांग्रेस के बड़े लीडरशिप कह रही है, लेकिन कांग्रेस को वोट ही नहीं मिले, यह कैसे हो गया? क्या कांग्रेसी भी वहां पर वोट डालने नहीं गया? केवल 2% के आसपास वोटिंग कम हुई है, आखिर वोट तो डले ही है। और दूसरी बात, कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी से उत्तराखंड के कांग्रेसियों ने बड़ी उम्मीद बांध रखी थी।
उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी से परेशान प्रदेश के कांग्रेसियों को उम्मीद जगी थी कि अब नई टीम, युवा टीम आई है, जी जान से मेहनत कर बदलाव की कहानी लिखेगी। लेकिन चंपावत में निर्मला गहतोड़ी की जमानत जब्त होना बताता है कि बात अभी भी चिंता के लेवल पर है और कांग्रेस में भीतरघात अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जो चंपावत में कांग्रेस और उनके परिवार पिछले 22 साल से कांग्रेस को वोट कर रहे थे, उन्होंने इस उपचुनाव में कांग्रेस के लिए क्यों वोट नहीं किया? यह सवाल जिस पर मैं बात कर रहा हूं, हेमेश खरकवाल सहित अन्य लोगों से पूछा जाना चाहिए। उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो वहां चुनाव प्रबंधन कमेटी के हिस्सा है। वो सभी वहां की सटी हुई आसपास की विधानसभाओं से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का दायित्व है कि ये लिखित में जवाब तलब किया जाए। वैसे तो हरीश रावत के पुत्र आनंद रावत ने पुष्कर सिंह धामी की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने धाकड़ धामी की धमक ने धड़काई धुरंधरों की धमकी शीर्षक से अपने सोशल मीडिया पेज पर एक लेख लिख दिया है। इसमें उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की तुलना क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से की है और भी बहुत सारी चीजें लिखी है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि धाकड़ धामी ने धुरंधरों की धमनियां धड़काई है। अब पता नहीं वो किन धुरंधरों की बात कर रहे हैं जिनकी धमनियां धड़क उठी है पुष्कर सिंह धामी के धाकड़पन से। लेकिन सवाल तो कांग्रेस के धुरंधरों कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी पर ही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वही तो लीडरशिप है, वही तो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। वैसे भी राजनीति में तुकबंदी नहीं चलती है, हाँ बहुत हद तक परसेप्शन जरूर चलता है। और प्रदेश में कांग्रेस के परसेप्शन को बदलने के लिए कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी को अपनी रणनीति और रणनीतिकारों के बारे में चिंतन करना चाहिए। वैसे भी आजकल कांग्रेस नेशनल लेवल से लेकर प्रदेश और जिला लेवल तक खूब चिंतन ही कर रही है। चंपावत के परिणाम पर भी चिंतन होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि चंपावत के उपचुनाव पर कांग्रेस चिंतन करती है या चिंतन नहीं करती है, और अगर चिंतन करती है तो उस चिंतन से क्या अमृत निकलता है, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।